बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 18 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 18 जो है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बने हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कुछ मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मटेरियल में से जो फंडामेंटल मटेरियल है वो है पी एन जंक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हम पी एन जंक्शन के बारे में देखेंगे और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन एक मटेरियल है जो कि कुछ मेटल से मिलके बनता है, कुछ डोपिंग के ज़रिए। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग का पहले मैं बता दूं। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को आपस में मिलाते हैं थ्रू सम बॉन्डिंग, तो इस प्रोसेस को डोपिंग का नाम दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 4 है एलिमेंट्स का, ग्रुप नंबर 4 के अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो कार्बन है, जर्मीनियम है, सिलिकॉन है। तो अगर बात की जाए सिलिकॉन या जर्मीनियम की, जर्मीनियम को जब मिलाया जाता है थर्ड ग्रुप एलिमेंट या फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ, तो एक नया मटेरियल सामने आता है जिसको पी एन जंक्शन का नाम दिया जाता है। सो इट कैन बी completely defined as when a crystal of germanium or silicon is grown in such a way that one half is doped with trivalent। trivalent का मतलब वो इम्प्योरिटी या वो एटम्स हैं जो ग्रुप 3 से ताल्लुक़ रखते हैं। या दूसरा जो हाफ एलिमेंट है, हाफ पार्ट है, वो होना चाहिए पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब यहाँ पे ग्रुप नंबर 5 उसके एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल सामने आएगा दैट इज़ कॉल्ड पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन के इस तरीके से दो हिस्से होंगे। एक हिस्से को पी रीजन का नाम दिया जाएगा और दूसरे हिस्से को एन रीजन का नाम दिया जाएगा। तो एन और पी या पी और एन दोनों पार्ट या दोनों रीजन मिल के पी एन जंक्शन बनाते हैं। तो इसके अंदर अगर एन रीजन की बात की जाए, एन रीजन क्या है? एन रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एन रीजन कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या फ़र्क है? तो एक मटेरियल के अंदर कंडक्शन जिन चार्जेस की वजह से होती है उनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नाम दिया जाता है, और जिन मटेरियल्स या जिन पार्टिकल्स की कमी होती है उनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नाम दिया जाता है। तो एन रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और पी रीजन के अंदर जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो जो ही हम पी और एन को आपस में मिलाते हैं, तो पी और एन मिलने की वजह से पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। इनके इकट्ठे होने से एक डिफरेंट रीजन बन जाता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इकट्ठा एक रीजन बन चुका है, इस रीजन को नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन क्या है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन, चार्जलेस रीजन। ये चार्जलेस रीजन है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है, तो ओवरऑल नेट चार्ज इस पे ज़ीरो होगा। चार्जलेस रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड द जंक्शन इन विच चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट। अब चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव को बी चार्ज कैरियर का नाम दिया जाता है पी टाइप में और नेगेटिव को एन टाइप में, लेकिन ओवरऑल ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि चार्ज कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस हिस्से को डिप्लीशन रीजन का नाम दिया जाता है। तो डिप्लीशन रीजन एक जंक्शन का भी काम कर रहा है। जंक्शन का इस सेंस में काम कर रहा है कि ये दरमियान में एक लेयर, एक दीवार ऐसी बन गई है जो मज़ीद पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस को नहीं आने जाने देगा। तो इस वजह से इसको पीएन जंक्शन का भी नाम दिया जाएगा। इस पीएन जंक्शन को अगर ब्रेक करना है तो कुछ पोटेंशियल, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस हैं। तो चार्जेस के रीजन को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में
यानी कि पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। तो पोटेंशियल की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है। ये एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है कि जैसे ही ये इस पॉइंट से पोटेंशियल हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो डिप्लीशन रीजन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। हम बढ़ाते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे आके ये रीजन ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे जाके फिर करंट तेज़ी से फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट है। अगर बात की जाए इसकी जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.3 वोल्ट चाहिए होते हैं इस रीजन को, डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करने के लिए। उसके कंपैरिजन में अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट चाहिए इस डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से इसको पोटेंशियल बैरियर का भी नाम दिया जाता है कि एक बैरियर लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर बनी हुई है जिसको ब्रेक किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग सम potential. So potential different develop across the depletion region which stop the further diffusion of electron in p region. That region is called potential barrier. यह पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाएगा। तो ये तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया इस मटेरियल का। अब इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए पी एन रीजन के साथ या तो बैटरी लगाएंगे, डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे या फिर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स अप्लाई करेंगे। तो कोई भी करंट सोर्स लगाने के इसमें दो तरीके होंगे। पहली बात तो ये है कि अगर करंट सोर्स कनेक्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी करंट सोर्स के साथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइसिंग। उस प्रोसेस को हम बाइसिंग का नाम देते हैं। अब बाइसिंग की दो टाइप्स हैं, एक टाइप है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी टाइप है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो पी रीजन है, पी रीजन को पॉजिटिव ऑफ दी बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एन रीजन को नेगेटिव ऑफ दी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे शायद डायग्राम में गलत बना हुआ है, ये पॉजिटिव रीजन आ जाएगा पी के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को एन रीजन के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो इस बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम दिया जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जितना करंट फ्लो करेगा उसको फॉरवर्ड करंट का नाम दिया जाएगा और इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो रेशो होगी फॉरवर्ड पोटेंशियल और फॉरवर्ड करंट की। तो दूसरी टाइप जो बाइसिंग की है वो है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो पी रीजन है पी एन जंक्शन का वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और जो एन रीजन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग का नाम दिया जाता है। रिवर्स बाइसिंग में भी थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, जितना इसमें करंट फ्लो करेगा उस करंट को रिवर्स करंट का नाम दिया जाएगा। तो इन दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड करंट को इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि अगर आप देखें जब पोटेंशियल ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो है, पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करना शुरू किया करंट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। तो ये ऑलमोस्ट वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आके पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है। यूँ ही पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है तो आप देखते हैं कि करंट शूट अप हो जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ये इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह रिवर्स के अंदर है, रिवर्स के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है तो रिवर्स में जो करंट फ्लो करेगा वो रिवर्स करंट और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करेगा वो फॉरवर्ड करंट होगा। तो ये दो टाइप्स हैं इसकी बाइसिंग की, यानी कि कनेक्शन लगाने की जो तरीके हैं वो दो हैं। तो पीएन जंक्शन के बारे में मज़ीद आपको बता दूं कि इसको सर्किट के अंदर डायोड का भी नाम दिया जाता है। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।